Every child's success story starts here. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए जानते हैं आज की एक अफसोसनाक खबर पर। आज की हमारी ये खबर है रुसवाए ज़माना वसीम रज़वी, जो कि बदकलाम इंसान है, बेहया इंसान है। उसने जो है हमारे कलाम में पाक के ताल्लुक़ से गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया। वहीं पर हमारे हैदराबाद के AIMIM पार्टी यानी ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत पार्टी के स्पोक पर्सन खवी अब्बासी ने भी एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने इनाम भी रख दिया उसके ऊपर। बहरहाल वसीम रज़वी को लेकर कई हमारे देश के आलिम दीनों ने अपना अपना मुख्तलिफ बयान दिया। वहीं पर हमारे शहर हैदराबाद के एक सोशल वर्कर है जिनका नाम है मोहम्मद सलीम, उन्होंने भी वसीम रज़वी के ताल्लुक़ से क्या कहा वो हम आपको दिखाते हैं। कुरान के अंदर कुछ आयतें ऐसी हैं जो आतंक को बढ़ावा देती हैं। वायलेंस टीचिंग हम कहें उसको एक तरह से, वो कुरान के अंदर इस तरह की बातें हैं। देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इन 26 आयतें जो वायलेंस की टीचिंग है इस्लाम के अंदर, जो पूरी दुनिया में आतंक का सबब बनी हुई है, इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। अब इनको कुरान से रिमूव होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल खबीर अब्बासी, हाई कोर्ट एडवोकेट, AIM इनकलाब पार्टी स्पोक्स पर्सन आपसे मुखातिब कर रहा हूँ। आज मेरे नज़र से एक वीडियो गुजर रही थी जहाँ पर वसीम रज़वी नाम का एक शख्स जो कि फॉर्मर चेयरमैन ऑफ शिया वक्फ बोर्ड लखनऊ UP का रह चुका है। वसीम रज़वी, मैं तेरे को ये बताना चाहता हूँ कि कुरान जब से बनी है ता क़यामत तक उसमें कोई बदलाव हो नहीं सकता, कोई आयतें चेंज नहीं हो सकते। तू एक बदमाश बज़्ज़ाक़ किस्म का आदमी है, तेरे पर CBI इंक्वायरीज चल रही है। तू जो है सो कई वक्फ के प्रॉपर्टीज बेच चुका है वो UP में, तो तू जो है सो बदलाव लाना चाह रहा है। मैं आज अपील करता हूँ सबसे कि इसका सिर जो लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा हमारी पार्टी की तरफ से, और एक घर दिया जाएगा, ज़ाती घर। ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। ऐसे आदमी जो बज़्ज़ाक़ किस्म का आदमी है, जो कुरान में बदलाव लाना चाहता है, बड़े शर्म की बात है। इसको तो जो है सो स्टोन पेल्टिंग करके खत्म कर देना चाहिए। जहाँ कहीं भी दिखा इसका सिर लेकर आइए और हमारे पार्टी के पास आइए, 10 लाख रुपए देंगे और घर देंगे। वसीम रज़वी, मैं तेरे को ये बता देना चाहूंगा कि तू खुद अब कमिट कर ले सुसाइड, इससे पहले कि तेरा खत्म हो जाए। मैं भी आपसे मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। जिहाद के बारे में तफसीली तौर के ऊपर कुरान की आयतों के बारे में बताया गया। ये ऐसे लोग जो RSS के वसीम रज़वी, RSS संघ परिवार एक ज़माने से इस किस्म का मुतालिबा कर रहा है और उस मुतालिबे को अमली शक्ल देने के लिए अपने मुहरे को आगे बढ़ाया है, क्योंकि 5 असम्बली इंतखाबात हिंदुस्तान के अंदर होने वाले हैं। उसके अंदर वोट पोलराइजेशन के लिए एक फितने को बर्पा किया गया। कुरान के अंदर ज़ेर ज़बर भी आगे पीछे नहीं हो सकती, क्योंकि कुरान लौहे महफूज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास मौजूद है। करोड़ों हुफ़ाज़ दुनिया के अंदर है। रशिया ने 100 बरस तक कोशिश की कि कुरान ना पढ़ा जाए, लेकिन लाखों बच्चे घरों के अंदर कुरान को हिफ्ज़ किए। रशिया ख़त्म हो गया, सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े हो गया। अब चाइना के अंदर मुसलमानों के ऊपर, यूके मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। क्या वहाँ पे इस्लाम ख़त्म हो जाएगा? नहीं ख़त्म होगा। वसीम रज़वी जैसे लोग ख़त्म हो जाएंगे। मैं हिंदुस्तान के तमाम उलमाओं से, दीनी मदारिस से, स्कॉलर से कहता हूँ कि वसीम रज़वी के ऊपर फतवा दें। अभी मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश शिया काउंसिल और कल्बे जब्बार साहब के यहाँ से फतवा जारी हुआ है कि उसका शिया कम्युनिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हैदराबाद हो या लखनऊ हो या हिंदुस्तान हो, हमारे पास शिया सुन्नी आपस में हमें भाई की तरह हैं। हमारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। हम जो है चीज़ हम मिलकर करते हैं, हम साथ बैठते हैं, साथ उठते हैं, साथ तमाम चीज़ों को जो है हम भी आले रसूल के मानने वाले, चाहने वाले, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करमल्लाहु वजह के हम भी गुलाम हैं, हम तमाम के। और ये वसीम रज़वी को कल मैं सुन रहा था कि वो सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी कर रहा है और ये कह रहा है कि इन आयतों को उन लोगों ने कुरान के अंदर ऐड किया। कुरान के अंदर कोई ऐड माइनस का तो है नहीं। हर चीज़ जो लिखी हुई जो किताब है क़यामत तक वही किताब रहने वाली है। और हिंदुस्तान नहीं बल्कि ये फितना सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए है। सुप्रीम कोर्ट से मैं मुतालबा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस फौरी इसकी याचिका को खारिज करें और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें कि
मुसलमानों के अंदर नफरत पैदा करने, देश का माहौल खराब करने के लिए इसने ये काम किया है। इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करे। सुप्रीम कोर्ट, वुमन कोर्ट ये करता है कि कोई ऐसी पिटीशन आती है तो चालान भी करता है कि आप नामाकुल पिटीशन दाखिल करें, लिहाजा आपको चालान करता है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूँ कि वसीम रिजवी के खिलाफ नामाकुल दरखास्त का मुकदमा दर्ज करके उसके ऊपर केस बुक करे और ये इसको फौरी जो है सुप्रीम कोर्ट से इस पिटीशन को निकाल दे। और ये वाजिब कत्ल है मेरी नजर में। वसीम रिजवी वाजिब कत्ल है। कुरान के मामले में, हमारे आका के मामले में, हमारे सहाबा किराम के बारे में, हमारे अहले बैत अतहार के बारे में जो कोई गुस्ताखी करेगा, मुसलमानों के ऊपर फर्ज है कि उसका सर बदन से जुदा कर दिया जाए, मार दिया जाए उसको। हमारे लिए कोई कानून नहीं सिवाय शरई कानून के। हम शरई कानून के ऊपर अमल करते हैं और कोई कानून हमारे ऊपर लागू नहीं होता। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ और खास तौर से हमारे शिया कम्युनिटी के जितने भी उलमाए कराम हैं वो फौरी इसके ऊपर फतवा हैदराबाद के अंदर भी सादिर करें और इसको जो है कम्युनिटी के बाहर निकालें और इसके ऊपर लानत मलामत करें और ताकि आइंदा दिनों में, ये बहुत दिन से कर रहा है, इसने फिल्म भी बनाई पहले और ये कभी कभी आता है और जो है जहर उगलता है। ये इसका यूपी शिया वक्फ बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको निकाल दिया गया। अब तो कम्युनिटी से निकाल दिया गया है इसको। बहरहाल हम मुसलमान तमाम तबके के शिया सुन्नी जो भी बरेलवी हों, जो भी अकीदे से ताल्लुक रखते हों, कुरान के मामले के अंदर कोई फितना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम, हमारी औलाद, हमारे बच्चे, हम, हमारे सर जो है दीन की हिफाजत के लिए हमेशा कटने के लिए तैयार हैं। हम पेश करेंगे और ये फितनों को जो है हिंदुस्तान के अंदर हम पनपने नहीं देंगे। मैं यही मैसेज देता हूँ कि सारे उलमाए कराम हर मजहब के, हर मकतब फिक्र के एक जगह जमा हों और ये फितने का मुकाबला सुप्रीम कोर्ट में करें। सुप्रीम कोर्ट में जो है एप्लीकेशन दाखिल करें, उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवाएं और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें कि ये जो है मुनाफिरत फैला रहा है। और अल्लाह की वो किताब जो जिसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती, उसके बारे में नौजुबिल्लाह गैर गलत बोल रहा है, ये वाजिब कत्ल है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।